एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, करे क्या, अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree with the horizontal find एक नंबर में the maximum height, दूसरा नंबर में हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बॉल है जिसको 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया जा रहा है, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो सबसे पहले u कितना दिया गया है, 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो फार्मूला कितना होता है h का, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो 40 का स्क्वायर और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10, यानी कि 1600 इंटू में 3 अपॉन 4 इंटू में 20। तो कट गया, ये कितना निकल गया 40। तो 40 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 120 मीटर। ठीक है कि नहीं, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 120 मीटर। ठीक है, u स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1600, और 1600 और नीचे आएगा तो कितना आएगा 40 नहीं, ये 60 मीटर के बराबर है। ठीक है, देखिए इसी तरह से जब हम इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज के लिए फॉर्मूला कितना होता है, तो 2u cos थीटा u साइन थीटा अपॉन में g। तो रेंज 2 u का वैल्यू देंगे 40 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और फिर 40 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 अपॉन में कितना आ गया 10। तो ये कितना आ गया 4, 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80√3 मीटर के बराबर। तो रेंज भी निकल गया मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास मैक्सिमम हाइट भी निकल गया। ठीक है, देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या ध्यान से समझिएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, the velocity of projection of a projectile is given by u बराबर यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया गया है, u बराबर 5i प्लस में 10j। फाइंड आउट एक नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरे नंबर में मैक्सिमम हाइट, तीसरे नंबर में रेंज निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया गया, आंसर u = 5i प्लस में 10j मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट tf निकालना है, तो 2uy अपॉन में g। तो 2 uy के जगह पे कितना है 10,
अपॉन में जी, तो कट गया तो कितना सेकंड निकल गया, 2 सेकंड के बराबर। तो टाइम फ्लाइट कितना निकल गया बेटा, 2 सेकंड के बराबर। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट बराबर कितना होता है, एच मैक्स, तो यू वाई का स्क्वायर, यू आई का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी। तो यू वाई कितना है, वाई के जगह पे कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है अपॉन में 2 इंटू जी, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन में 20, कट गया कितना मीटर के बराबर निकल गया, 5 मीटर के बराबर। तीसरा यदि हमको निकालना है रेंज, तो रेंज के लिए फॉर्मूला कितना होता है, तो 2 ux यू वाई अपॉन में जी, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 10, तो 10 से 10 मर गया, किसके बराबर निकल गया, 10 मीटर के बराबर निकल गया। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन जो था जिसको हमने आपको बता दिया, ठीक है कि नहीं। आगे 1-2 क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की किताब है, ठीक है कि नहीं। इससे हम क्वेश्चन निकाल करके आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद हम देखिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अ क्रिकेटर कैन throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter, ठीक है कि नहीं, with the same speed, how much high above the ground can the cricketer थ्रो द सेम बॉल। देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं, देखिएगा कह रहा है क्या, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर, यानी आर मैक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 100 मीटर के बराबर, ठीक है। तो हमको निकालना है एच मैक्स, मतलब ये उतना दूर तक फेंक सकता है तो कितना ऊपर फेंकेगा। तो आर मैक्स बराबर कितना फॉर्मूला बताए थे बेटा अभी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना दिया गया, 100, तो यू स्क्वायर इजकल टू निकल गया 100 इंटू जी के बराबर, ठीक है। एच मैक्स यदि हमको निकालना है तो कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, तो एच मैक्स निकल गया 100 इंटू जी अपॉन में 2 इंटू जी से जी मर गया, तो एच मैक्स हो गया मेरे पास 50 मीटर के बराबर, ठीक है कि नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन फिर से a cricket ball is thrown at a speed of 30 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal
द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। देखिए, और जी का वैल्यू कह रहा है क्या कि कितना मान लो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। कह रहा है कि एक क्रिकेटर जो है 30 डिग्री पे एक बॉल को थ्रो कर रहा है और स्पीड भी इसका कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितना दूर बाद वो, कितना टाइम बाद वो ग्राउंड पे टच करेगा। तो TF बराबर निकल गया 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो TF बराबर हो गया 2 × 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2 अपॉन में जी। तो 2 से 2 मर गया। तो TF कितना निकल गया 3 सेकेंड के बाद से ये ग्राउंड को क्या करेगा टच करेगा। 3 सेकेंड के बाद से ये ग्राउंड को क्या करेगा टच करेगा। ठीक है, देखिए इसी में अब देखिए ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मूला को समझाने के लिए ये सारे क्वेश्चन फिंगर टिप्स का है। ठीक है, NCERT का ये क्वेश्चन है और सारे बेसिक से क्वेश्चन है। सिर्फ फॉर्मूला को एक बार एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इन द क्वेश्चन, कल के लेक्चर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इन द क्वेश्चन एबव, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट where the ball return to the same level। कह रहा है क्या कि अब बॉल यहाँ से यहाँ गिरा, तो यहाँ पे यहाँ से गिरा है, फेंका गया और यहाँ पे आके स्ट्राइक हुआ है। तो कह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस निकाल। तो ये वाला डिस्टेंस का मतलब बेटा क्या हुआ, रेंज हुआ। तो रेंज के लिए फॉर्मूला कितना होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है कि नहीं। तो r बराबर कितना हो गया u², यानी कि वैल्यू कितना है 30 का a² इंटू साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 2 अपॉन में 10, यानी कि 900 इंटू में √3 अपॉन में 2 अपॉन में 10, यानी कि कट गया तो 45, यानी r बराबर कितना निकल गया 45 √3 मीटर के क्या आ गया बराबर। ठीक है कि नहीं, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो इस तरह से कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हमने आपको करा दिया, 4-5 क्वेश्चंस जो है हमने अभी आपको बताया है, जो NCERT की किताब का है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट वाला केस खत्म हुआ, जिसको हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट केस आएगा जिसमें हम बताएंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट और कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये कोई IIT और नीट का क्वेश्चन है, नहीं। इसका मतलब ये है कि बस फार्मूला आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। कैसे कैसे ये फार्मूला है जो अभी हमने ऊपर में सारे फार्मूले बताए हैं, इसको एक बार समझने के लिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बना करके लिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन अगली बात है।